दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी 81 सीटों पर लड़ने को तैयार। बता दें कि सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड विधानसभा की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि पार्टी बहुत मजबूती से हर सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे और पिछली बार 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था और 30 पर जीता था। अगली खबर, अवैध खनन के खिलाफ झारखंड में हर दिन हो रही 7 गिरफ्तारी और 11 वाहन किए जा रहे जब्त। झारखंड में कोयला, बालू, पत्थर और आयरन के अवैध खनन के खिलाफ हर दिन 8 मामले दर्ज हो रहे। इसके अलावा 7 लोगों की गिरफ्तारी और 11 वाहन को भी जब्त किया जा रहा। साल 2022 से लेकर 31 मई 2024 तक झारखंड के विभिन्न जिलों में अवैध कोयला खनन के खिलाफ 2356 मामले दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा 2708 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 3862 वाहन को जब्त किया गया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बताई है अपनी तैयारी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर रही है। साल 2019 में 31 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे। विधानसभा उपचुनाव में मांडर में जीत मिली और पोड़ैयाहाट से झाविमो विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में पार्टी ने इन सभी 33 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के पदाधिकारी को इसके निर्देश दिए हैं। अगली खबर, झारखंड में खदानों के 3403 लीज धारकों की लीज खत्म। झारखंड में खदानों के 3403 लीज धारकों की लीज खत्म हो गई है। खान विभाग में मेजर एवं माइनर मिनरल और कोयला खदानों के लिए 4445 लीज धारकों को लीज दिया गया था। वर्तमान में राज्य में सिर्फ 765 लीज धारक ही कार्य कर रहे, जबकि नॉन वर्किंग लीज धारकों की संख्या 276 है। वहीं कोयला खदान में 53 लीज धारकों की लीज खत्म हो गई है। अगली खबर, झारखंड में 13 जिलों में हो रहा कोयले का अवैध खनन। झारखंड के 13 जिलों में कोयले का अवैध खनन हो रहा। इनमें लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, रांची, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, पलामू और जामताड़ा शामिल है। पिछले 2.5 साल के दौरान इन 13 जिलों में कोयला के अवैध खनन को लेकर 2229 मामले दर्ज किए गए। गौरतलब है कि कोयले का काला खेल 3 चरणों में पूरा होता है और कोयले का सबसे ज्यादा अवैध खनन BCCL, CCL सहित अन्य कोल कंपनियों की बंद और खुली खदानों से होता है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस पूरी हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई है और ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। ईडी की ओर से दलील देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट को बताया कि राजधानी के बारकेन इलाके में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने में हेमंत सोरेन भी शामिल थे और इससे जुड़े तमाम सबूतों का जिक्र भी ईडी के वकील ने किया है। अगली खबर, जमीन की अवैध खरीद फरोख्त पर एक्शन में चंपई सोरेन। म्यूटेशन प्रक्रिया पर दे डाला ऐसा निर्देश। म्यूटेशन और सुओ मोटो म्यूटेशन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की और कई निर्देश दिए हैं और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए और कहा कि अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी आपत्ति के काफी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन मामले का ना तो निष्पादन होता है और ना ही अस्वीकृत किया जाता है। इसकी जांच की जाए। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के हित में तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया और झारखंड के सभी कोचिंग संस्थानों में तत्काल प्रभाव से बच्चों की कक्षाएं तब तक स्थगित करने का अनुरोध किया है जब तक मानसून नहीं आ जाता है। यह भी कहा कि पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और घर में भी बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं की स्थिति खराब है। सरकार के आदेश पर राज्य भर के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय में KG से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित की जाए। अगली खबर, लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई की गई है। ईडी की ओर से बहस कर रहे वरीय अधिवक्ता एसबी राजू ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन के इशारे पर ही ईडी के अधिकारी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। एक केस उन्होंने खुद ईडी के अधिकारी पर किया है। हेमंत सोरेन भूमि घोटाला के सबसे बड़े लाभुक हैं, इसलिए उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने ईडी की दलीलों को दरकिनार करते हुए कहा कि सदर थाना में जो मामला दर्ज हुआ है उसकी जांच अभी बाकी है। हम अभी बेल मांग रहे हैं और केस की मेरिट पर फिलहाल जाने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, राज्य में अब शुरू होगी नए डीजीपी की खोज। जनवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे अजय कुमार सिंह। झारखंड के वर्तमान डीजीपी अजय कुमार सिंह जनवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सिर्फ डीजीपी ही नहीं, 10 महीने के भीतर झारखंड कैडर के शीर्ष के 6 अन्य आईपीएस अधिकारी भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात डीजी एनसीबी एसएन प्रधान, सीबीआई के संयुक्त निदेशक अजय भटनागर सहित एडीजी आरके मलिक, एडीजी मुरारी लाल मीणा, आईजी राजकुमार लकड़ा एवं डीजी अनुराग गुप्ता शामिल हैं। अब नए डीजीपी के नाम की खोज शुरू है और इसके लिए योग्यता है कि अधिकारी आईपीएस के रूप में 30 साल की नौकरी पूरी कर लिया हो। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का अधिकारियों को निर्देश, कहा कि जल्द शुरू करें नियुक्ति प्रक्रिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस दौरान चयन प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकारी विभागों में जो भी रिक्तियां हैं और जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है उसकी चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्तियों में सरकार की नियुक्ति रूल बुक और रोस्टर का पालन होना चाहिए। अगली खबर, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना बनी विधायक, अब मंत्री बनकर चंपई सरकार पर रखेगी नजर। रांची के जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सत्ता पर अपने परिवार का पकड़ बढ़ाने के प्रयास में जुट गए हैं। चर्चा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी एवं गांडे विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को जल्द ही चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट में 2 रिक्त जगह पर जल्द ही नए मंत्री को शपथ दिलवाई जाएगी। सूत्रों की माने तो कल्पना सोरेन के अलावा कांग्रेस कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा और झारखंड में सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार किया है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में झाड़ी में गर्लफ्रेंड को नोचते रहे हवस के भेड़िए, बॉयफ्रेंड बनाता रहा वीडियो। प्यार करना और प्रेमी पर खुद से ज्यादा भरोसा करना एक नाबालिग लड़की को महंगा पड़ गया। नाबालिग के बॉयफ्रेंड ने अपनी हवस की प्यास को शांत करने के लिए प्रेमिका के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना झारखंड के धनबाद से आई है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने 2 दिनों तक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, इतने पर भी बॉयफ्रेंड का मन नहीं भरा तो उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। इसके बाद बारी बारी से 6 आरोपियों ने नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इधर लड़की चीखती रही, उधर हवस के भेड़िए लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने घटनास्थल से ही मोबाइल फोन बरामद किया है और इस मामले में रांची से करीब 170 किलोमीटर दूर धनबाद के धनसार थाने में 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अगली खबर, बोकारो एवं चंदन कियारी क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक 16 घंटे और इसके बाद रोजाना 22 घंटे मिलेगी बिजली। बोकारो एवं चंदन कियारी क्षेत्र में व्याप्त बिजली संकट को लेकर बोकारो परिसदन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद ढोलू महतो, बोकारो की डीसी विजया जाधव, डीवीसी, बीएसएल एवं झारखंड ऊर्जा वितरण निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मैराथन बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी ने आश्वस्त किया कि अगले 3 दिनों तक 15 से 16 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी और इसके बाद रोजाना 20 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने विद्युत ट्रांसफार्मर, पोल, तार, इंसुलेटर सहित अन्य विद्युत उपकरणों की कमी के बारे में बताया है। अगली खबर, रांची की ज्वेलरी दुकान में लूट, 3 अपराधियों ने हथियार के दम पर लूटे गहने, एक ही मोटरसाइकिल में हुए फरार। रांची में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट हुई। घटना पंडरा थाना क्षेत्र के बाजरा में घटी है। पहले हथियार दिखाकर दुकानदार को डराया गया और इस दौरान 3 में से कुछ लोगों ने ज्वेलरी इकट्ठा करनी शुरू की, जबकि एक व्यक्ति बंदूक के साथ दुकानदार पर नजर रखता रहा। तीनों अपराधियों के पास हथियार थे। दुकान में जो भी गहने थे सभी को इकट्ठा किया गया और लूट कितने की है इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है।
अगली खबर, राज्य के स्कूलों में चलेगा एंटी ड्रग और नारकोटिक्स कैंपेन। 18 से 25 जून तक कैंपेन। स्कूलों के पास बिके नशीले पदार्थ तो कार्रवाई होगी। बता दें कि ड्रग और नारकोटिक्स को लेकर जागरूकता अभियान राज्य के सभी कैटेगरी के स्कूलों में चलाया जाएगा। यह अभियान 18 जून से शुरू हो रहा, जो कि 25 जून तक चलेगा। इस कैंपेन का हिस्सा सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूल होंगे। इस कैंपेन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने नशे के विरुद्ध जिला स्तर पर क्लास 9 से 12 तक के शिक्षकों एवं स्कूलों के प्रचारकों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। अगली खबर, जेएसएससी अध्यक्ष को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का निर्देश, कहा कि सितंबर तक पूरी कर लें सभी नियुक्तियां, बहाली में गड़बड़ियां नहीं होगी बर्दाश्त। सीएम चंपई सोरेन ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान उन्होंने चयन प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि सितंबर तक सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी ली है और आयोग के अध्यक्ष से कहा कि जो भी कैलेंडर जारी करें उसी के प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करें। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि शेयर बाजार ने फिर से रचा इतिहास। ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स की क्लोजिंग, नई ऊंचाई पर निफ्टी। बीएसई के 30 शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और L&T के शेयर 2% से ज्यादा चढ़ गए हैं। इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, TCS, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो और बजाज फाइनेंस के शेयर में भी 1% से ज्यादा की तेजी थी। HUL, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और एयरटेल के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।